पंचांग के अनुसार हर साल बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं अप्रैल में यह व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन किस भगवान की पूजा की जाती है। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत पवित्र और फलदायी माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और साल भर में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं। मान्यताओं के अनुसार विधि विधान से एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और इस तरह माह में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह अप्रैल माह की अंतिम एकादशी होती है। ऐसी मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। वहीं इस दिन माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। अप्रैल माह की ये एकादशी तिथि बहुत शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है और इसके अनुसार बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत हो रही है 23 अप्रैल बुधवार को शाम 4:43 से और 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:32 तक रहेगी। ऐसे में वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। वहीं अगले दिन यानी कि 25 अप्रैल को इसका पारण किया जाएगा। वरुथनी एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद किसी साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके फिर पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसी तरह से जल से और पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। भगवान को रोली, पीला चंदन, पीले फूल, तुलसी का दल अर्पित करें। तिल के तेल का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भोग में केसर वाली प्रसाद चढ़ाएं, केसर का बना हुआ मिठाई चढ़ाएं और आप मिठाई चढ़ा सकते हैं, फल फ्रूट चढ़ा सकते हैं। एकादशी के व्रत में कथा पढ़ें और अंत में आरती कर प्रसाद वितरण करें। इस तरह से एकादशी का व्रत करने से एकादशी का व्रत फलित होता है और एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जैसे कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्र पाठ। इन सब स्तोत्र का पाठ अगर हम करते हैं तो हमारे जो पूजा पाठ है, जो व्रत है, उसमें दुगुना फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। कहते हैं कि एकादशी व्रत तो सब अपने लिए करते हैं क्योंकि एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाकी सब व्रत जितने होते हैं वे बच्चों के लिए, पति के लिए, किस परिवार के लिए होता है, लेकिन ये एकादशी व्रत ये अपने लिए होता है, अपने मोक्ष के लिए होता है। तो ये एकादशी व्रत आप ज़रूर करें। एकादशी व्रत करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में जितनी ही आ रही परेशानियों से निजात मिलती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। उस दिन महालक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से उनके श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें। इस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। उस दिन आरती हमें विष्णु भगवान की करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। आप एक आरती सुबह विष्णु जी की आरती कर लें, शाम को लक्ष्मी जी की आरती कर लें। इस तरह से करने से लक्ष्मी नारायण दोनों की आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उनमें शेयर भी करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय माता दी।